एक बार ऐसा होता है कि सरकार को बड़ी अच्छी फंडिंग मिलती है बाहर से, ब्रिटेन से, इसलिए कि आप अपने लोगों को इंग्लिश भाषा सिखाओ और हम उसको स्पॉन्सर करेंगे, पैसा हम देंगे। तो तय हो जाता है। अच्छा, वो बता देते हैं कि भाई हम ये गांव जो है पायलट प्रोजेक्ट के रूप में ले रहे हैं, तो ये पहला गांव है, आप पहले इसको एजुकेट करो, इसके आधार पे हम देखेंगे कि फंडिंग हमें शुरू रखनी है आपकी या फिर रोक देनी है जो हम पैसा आपको दे रहे हैं। तो आप इस गांव के लोगों को सिखाओ, हम आएंगे, ऑडिट करेंगे, चेक करेंगे, उसके आधार पे हमारी ये फंडिंग आगे चालू रहेगी या नहीं हम तय करेंगे। सरकार सबसे होशियार जो अपना टीचर होता है इंग्लिश सिखाने वाला, जो माइंडेड भी होता है काफी, उसको लगा देती है कि भाई आप इन लोगों को इंग्लिश भाषा सिखाओ। शुरू हो जाती है प्रोसेस। अब गांव वालों को सिखाना चाहते हैं। जब टीचर जाके बोलता है A फॉर एप्पल, B फॉर बैट, C फॉर कैट, तो वो लोग बिल्कुल रिलेट नहीं कर पाते और बिल्कुल अपनी हिम्मत हार जाते हैं कि भाई हम नहीं सीख सकते, ये बहुत मुश्किल भाषा है। अब टीचर क्योंकि बड़ा होशियार था, जैसे मैंने कहा कि सरकार सबसे होशियार टीचर को भेजती है, तो वो तय करता है कि इन लोगों को इनकी भाषा में सिखा दिया जाए, है ना। तो वो कुछ इस तरह सिखा देता है उनको कि A फॉर अशोक के बाबा, B फॉर बिट्टू के बाबा, C फॉर चिंटू के बाबा। तो इस तरह करके पूरा ABCDEFG जो भी है वो पूरा याद करा देता है उन लोगों को। खैर, टीम आ जाती है चेक करने के लिए। जब टीम आती है तो टीम का मेंबर एक आदमी को खड़ा करता है, इत्तेफाक से वो पढ़ने में अच्छा था, तो उससे पूछता है कि भाई ये क्या है, ए दिखाकर। तो वो बोल देता है कि सर ए से अशोक के बाबा। एग्जामिनर खुश हो जाता है कि हाँ भाई चलो अच्छा पढ़ा, भले ए फॉर एप्पल नहीं, ठीक है, ए फॉर अशोक के बाबा तो जानता है। एम दिखा के उसको पूछता है कि ये क्या है, तो वो कहता है सर ये है मंगू के बाबा, एम फॉर मंगू के बाबा। एग्जामिनर बहुत खुश हो जाता है। खैर, फिर एग्जामिनर सोचता है किसी और से पूछ लिया जाए, तो एक दूसरे व्यक्ति से पूछता है डब्लू दिखा के कि भाई ये क्या है, इसको बताओ। तो वो थोड़ी देर तो देखता है। अब गांव वाले भोले बेचारे, थोड़ी देर देखने के बाद बोलता है कि सर ये हैं तो मंगू के बाबा ही, लेकिन उल्टे लटके हुए हैं। तो हेलो, मेरा नाम है डॉक्टर निरंक और एक बार फिर से मैं आपका स्वागत करता हूं अपने चैनल इट्स अबाउट यू में। तो आज जो हम बात करने वाले हैं वो बात करने वाले हैं शहद के बारे में और पानी के बारे में, खासकर गर्म पानी जो आप लोग इस्तेमाल कर रहे हो अपना वजन घटाने के लिए। फिर बहुत सारी कंप्लेन लेकर आते हो कि शरीर में दर्द हो रहा है, ऐसा हो रहा है, वैसा हो रहा है। खैर, तो देखो कहानी क्या है पहले मैं समझा देता हूँ। आज की डेट में दुनिया में सबसे बड़ी जो बीमारी है मैं कहूँ तो वो है मोटापा, स्थूल्य, ओबेसिटी जिसको हम बोलते हैं। अब सब लोग इससे छुटकारा पाना चाहते हैं। बड़ी आसानी से सुन लेने वाला और समझ लेने वाला और यूज कर लेने वाला जो उपाय है वो ये है कि भाई लोग गर्म पानी लेते हैं। गर्म पानी वजन कम करने का काम करता है, बिल्कुल ठीक बात है। इसी तरह लोग कहते हैं कि शहद का सेवन करो, शहद वजन कम करने का काम करता है, तो ये भी बिल्कुल सही बात है ना। इसके अलावा और जो चीजें हैं वो तो है ही है, लेकिन यहां थोड़ी सी आप लोग गलती कर जाते हो। क्या गलती कर जाते हो बताता हूं। देखो, शहद जो है ना, उसके साथ कोई भी गर्म चीज लेना पूरी तरह मना है। कुछ चीजें ऐसी हैं जिनको बिल्कुल विष यानी पॉइजन कह दिया गया आयुर्वेद के अंदर। उनमें आता है आपका जैसे शहद और घी, इनको बराबर मात्रा में लेना, ये कभी नहीं करना है, ये बिल्कुल विष का काम करता है। इसी तरह है, अगर आप किसी भी गर्म चीज के साथ शहद का प्रयोग कर रहे हो, इवन पानी के साथ भी शहद लेने को मना किया गया है, ठीक है। ये बात ठीक है कि शहद आपका वजन कम करेगा, गर्म पानी आपका वजन कम करेगा, लेकिन ये कहीं भी नहीं लिखा कि इन दोनों को साथ लो, ठीक है, कहीं भी नहीं लिखा। तो ये काम बिल्कुल नहीं करना है। आप सच में वजन कम करना चाहते हो, आप गर्म पानी पियो, छोटी छोटी घूंट में पियो, जैसा हमारी बात हुई थी। दूसरी बात है, शहद का प्रयोग करना चाहते हो, देखो शहद के जो कैरेक्टर बताए गए इस शहद के बिल्कुल नहीं है जो आप लोग मार्केट से खरीद लाते हो, इसकी बिल्कुल बात नहीं हुई। आयुर्वेद में शहद की 8 डिफरेंट वेराइटीज बताई गई हैं। तो वो जो शहद है सारा का सारा आप कह सकते हो कि कहीं ना कहीं वजन कम करने का काम करता है, क्योंकि सारक होता है। सारक का मतलब होता है जो मल को अच्छे से निकाले, मतलब क्लीनिंग अच्छे से करे आपकी बॉडी की। तो जो भी चीज क्लीनिंग करेगी, जाहिर सी बात है आपका वेट कम करने का काम करेगी। दूसरी जरूरी बात है, अगर आप नया शहद लेते हो ना, मतलब आपने सोचो कि अभी कोई शहद लगा है नया नया मधुमक्खी का, और आपने वो इकट्ठा कर लिया, उसको तुरंत यूज करना शुरू कर दिया, तो उसका बिल्कुल भी ये कैरेक्टर नहीं कि आपका वेट कम करेगा। शहद जब पुराना हो जाए तब अच्छा कहा जाता है। और बड़ी इंटरेस्टिंग सी बात है कि शहद कितना भी पुराना हो जाए वो खराब नहीं होता है।
घी भी हमारे यहाँ जो बोला गया है कि घी कितना भी पुराना हो सच में खराब नहीं होता, इसी तरह तेल भी है, ये चीजें कभी खराब नहीं होती। आप सुनते होंगे कि कहीं दूर मंदिर में घी रखा हुआ मिला है और वो घी जो है बड़ा महंगा बिक रहा है, या शहद मिला है कि लोग लाइन लगाकर खड़े लेने के लिए, वो इसीलिए कि ये चीजें कभी पुरानी होने के बाद भी खराब नहीं होती। तो ये बिल्कुल जो आपकी खराब प्रैक्टिस है, गर्म चीजों के साथ शहद, इसको आज ही बंद कर दो, आप बहुत ज्यादा नुकसान करोगे। दूसरी बात है, जब आपका वेट कम भी होना शुरू करता है ना इन चीजों के प्रयोग के बाद, तो अक्सर लोग शिकायत करते हैं कि हमें जोड़ों में दर्द हो रहा है। बिल्कुल नेचुरल है। जब भी आपकी बॉडी का वेट कम होता है या तेजी से आपकी बॉडी का क्षय होता है, तो शरीर में वायु बढ़ जाती है और वो बढ़ी वायु आपको पेन यानी दर्द महसूस कराती है। उसका तरीका ये है कि आप साथ साथ कुछ ऐसी चीजें भी करो जो कहीं ना कहीं उस बड़े बात का शमन करे। यानी अगर आप अपना वेट इन तरीकों से कम कर रहे हो, तो फिर जैसे शरीर की मालिश कराना, या फिर बीच में कभी कभी जैसे स्नेहपान कर लेना, है ना, स्नेह मतलब घृत हुआ या तेल हुआ, इन चीजों का प्रयोग किया जाता है। उसके बाद दोबारा से आप शरीर की शुद्धि कराते हो, फिर इन चीजों में लग जाते हो। तो एक डॉक्टर की सलाह के बाद ही इन चीजों का प्रयोग करें। साधारण तरीका वेट कम करने का क्या हो सकता है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। कुछ बेसिक चीजें आपको अपनी हैबिट में चेंजेस लाने हैं और क्या कर सकते हैं। सुबह से शुरुआत करते हैं। सुबह उठे 30 से 45 मिनट तेज कदमों के साथ टहल के आ गए। सोच रहे हो जिम में एक्सरसाइज कर रहे हो डंबल लेके, तो नहीं, वो काम नहीं करने वाली। जो महिलाएं सोचती हैं कि घर में हम पोछा झाड़ू लगाते हैं, बहुत सारी मेहनत कर लेते हैं, तो बिल्कुल भी नहीं। तो वो भी एक्सरसाइज में नहीं कंसिडर होता। आपको इस तरह की एक्सरसाइज करनी है कि लगातार 30 से 45 मिनट तेज कदमों से चलो, पीटी कर लो, आप योगा कर लो, सब अच्छा है। इसके बाद आपको अगर लगता है कि आपको भूख है, आपका खाया हुआ पच चुका है, तब खाना खाओ, नाश्ता करो। ऐसा कोई नियम नहीं है कि सुबह उठते ही आपको खाना जरूरी है, नाश्ता करना जरूरी है। हाँ, खाना है क्योंकि ओवरनाइट फास्टिंग हो गई है, लंबे समय भूखे रहे हो, लेकिन तब खाना है जब आपको लगे कि आपको भूख लगी है ना। नियम कोई नहीं कि खाना जरूरी है। तीसरी बात, जब भी आप खाना खाते हो, चाहे दोपहर में खा रहे हो चाहे रात में खा रहे हो, एक नियम बना लो, खाने के बाद ना तो सोना है तुरंत, और ना ही खाना खाने के तुरंत बाद ऊपर से पानी या कोई भी लिक्विड लेना है। ठीक है। तीसरी सबसे जरूरी बात आती है, कुछ चीजें होती हैं जो आपको स्वभाव से ही स्थूल या मोटा कर देती हैं। जैसे इसमें आपका आ जाता है उड़द, राजमा, दही, बेसन। ये चीजें जो होती हैं ये आपको मोटा करती हैं क्योंकि पचने में भारी होती हैं। ठीक है, तो इन चीजों का प्रयोग कम करो। दूसरा, मांस जो होता है वो सीधे मांस को बढ़ाता है। तो अगर आप मांस का सेवन कर रहे हो तो जाहिर सी बात है आपका वेट बढ़ाने का काम करेगा, तो नॉनवेज छोड़ना पड़ेगा। वैसे भी एक अच्छी बात नहीं है नॉनवेज खाना, तो छोड़ सकते हो। इसके बारे में किसी और दिन बात करेंगे विस्तार से। अगली चीज है, वजन कम करने में अगर सबसे ज्यादा हेल्पफुल कोई चीज है तो वो है रात का खाना। आप या तो छोड़ दो या बहुत कम कर दो, या सिंपल सा नियम बना लो, जब दिन छिपने वाला हो उसके पहले ही आपको खा लेना है और रात को टाइम पे सो जाना है। मतलब आजकल के लाइफ स्टाइल के हिसाब से मान लो 10-11 बजे, और एक नींद अच्छी से लेनी है 7 से 8 घंटे की। तब सुबह उठना है क्योंकि रात जरूरी है, इसलिए कि आपका खाना बचाना है। टाइम नहीं दोगे, खाना बचेगा नहीं, फिर मोटापा होगा, एसिडिटी होगी, गैस बनना, सारी परेशानी आपको धीरे धीरे घेर लेगी। तो इस पूरी कहानी को सुनाने का जो मेन पर्पस है वो यही है कि ऐसा मत करो कि किसी ने किसी को बताया हो, मतलब किसी डॉक्टर ने किसी को कोई ट्रीटमेंट बताया हो और आपने आंख बंद करके वो फॉलो करना शुरू कर दिया क्योंकि वो डॉक्टर था जिसने उसको बताया, और आपको जिसने बताया ये कोई भी नहीं था। मतलब अगर मेडिकल टर्म्स में बात करूं, ऐसा ना हो कि आपका हश्र भी कहीं मंगू के बाबा वाला हो जाए कि कभी उल्टे लटक। अगर मेरी बातों से फर्क पड़ता है तो चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें, और अगर आपको फर्क नहीं पड़ता तो ईश्वर आपका भला करे। जय